बोले बालाजी भगवान की जय। अभी देश भर में एक मामला चल रहा है तिरुपति लड्डू प्रसादम का। अभक्ष्य पदार्थों की मिलावट को लेकर करोड़ों लोगों के भक्तों के साथ में मुझे लगता है कि धोखाधड़ी और बहुत सारी चीजें हुए हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। सनातन धर्म की सरकार है, सनातन धर्म का बड़ा गुणगान सब जगह किया जा रहा है, लेकिन ये मामला ऐसा है कि उनकी आस्था, उनके विश्वास के साथ में कुठाराघात हुआ है, जो कि होना नहीं चाहिए। और इस पे राजनीति अगर हो तो मेरा मानना यह है कि राजनीति भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा संगीन मामला है, संवेदनशील मामला है। आंध्र एसोसिएशन के अध्यक्ष और तेलुगु समाज से जुड़े हुए हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं। क्या कुछ कहेंगे जी स्वामी जी? मेरी जो है दुविधा और इतना मन ग्लानि से है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। गोविंदा गोविंदा। देखिए, भगवान वेंकटेश, भगवान बालाजी, बालाजी का नाम तो सभी जानते हैं, लेकिन कई नाम है, उनको कई रूप है भगवान बालाजी का। और हम लोग ये कोशिश करते हैं, उन्होंने जो जब भी बुलाया, ये मान के चलिए हमारा कम से कम साल में 10 बार जाना होता है। हमारा बस एक ही कहना है, कहीं भी कुछ हो, ऐसा जगह पे राजनीति नहीं होना चाहिए। तरह तरह के व्हाट्सएप में तरह तरह के बात आ रहे हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करता हूं, आपके पास जितने भी डिपार्टमेंट है, सीबीआई, ईडी, चाहे जितने भी डिपार्टमेंट में, सबको इसको लगा के 2 दिन में इसका फैसला करो। कौन ऐसा किया है उसको सामने पकड़ के सामने लेके आओ। इसमें क्या पीछे कोई मतलब राजनीति नहीं होना चाहिए। अब इसमें एक फायदा जरूर हम लोगों को हुआ है, जो हम लोग बचपन में 1.5 रुपए में जो लड्डू खाते थे वो 200 रुपए, लेकिन फिर भी वो क्वालिटी नहीं है। शायद अब क्वालिटी सुधर जाएगी, क्योंकि ये कम से कम 30 साल से जो क्वालिटी है वो सब खत्म हो चुका है। तिरुपति भगवान का हम लोग लेके आते थे, वेस्ट बंगाल खड़गपुर में रहते थे, 1 महीना रखने के बाद भी लड्डू के जैसे का तैसा रहता था। आजकल तो सिर्फ 1 हफ्ते के बाद मतलब कट्टापन शुरू हो जाता है, कट्टापन आ जाता है। ये सब तो अच्छा भगवान इसी के लिए शायद करवाया होगा, लेकिन राजनीति का जो इसका पीछे है उसको निकाल के सीधा जनता का सामने उसको ऐसा सुनाई करवाना चाहिए, सीधा फांसी में चढ़ा देना चाहिए। अगर इस प्रकार की जो व्हाट्सएप में चल रहा है, चाहे कोई भी रहता हो, तो देश का वो मुख्यमंत्री क्यों ना हो, उनको सीधा पकड़े। इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, सीबीआई से लेके ईडी वगैरह कई डिपार्टमेंट है, सब स्टेट गवर्नमेंट का एक तो आप कमेटी बना दो, सेंट्रल गवर्नमेंट का 5 कमेटी बना दो, सुप्रीम कोर्ट का एक कमेटी बना दो, वहाँ का हाई कोर्ट का एक बना दो। ऐसा करके मतलब इसको तुरंत निर्णय होना चाहिए। 7 दिन से ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए, 7 दिन के अंदर इसको निर्णय करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? आचार्य लोग क्या कुछ कहेंगे आचार्य जी? ये तो स्वामी जी तो बताया, जैसे बताया, तो इसका इसमें राजनीति है, जरूर राजनीति है, राजनीति है। एक्चुअली प्योर राजनीति। वो जो जरूर उसमें मिलावट हुआ है, मिलावट नहीं हुआ कि नहीं इसके बाहर कैसे आएगा दिमाग। मिलावट तो हुआ है, मिलावट नहीं होना चाहिए। और लोग का इसी भावना हो गया है, अरे मिलावट का लड्डू हम लोग खाया है, वो दूर होना चाहिए। क्या नाम है आपका? जी, मैं डॉक्टर देवाशीष मुखर्जी, इस मंदिर का कोषाध्यक्ष हूँ। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो लाखों करोड़ों जो सनातनियों के आस्था पर कुठाराघात हुआ है, ये निश्चित रूप से हम सभी के लिए अपमान की बात है। बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि विश्व की सबसे रिचेस्ट टेम्पल, जिसपे एक छोटी सी बात करके 300 रुपये पर केजी घी के पीछे जो कम किए हैं, उसका अगर स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो साल भर में 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा बचत नहीं होगी। ये क्लियर कट लग रहा है कि कोई एक गहरी साजिश है बस, और ये साजिश से पर्दाफाश होना ही चाहिए। और जब तक इस साजिश से पर्दाफाश ना हो, हम लाखों करोड़ों जो सनातनी है आज जिस बात से क्षुब्ध है, हम लोगों का मन अजीब सा कर रहा है कि हम लड्डू प्रसादम खाएं और किस चीज़ को खा लिए हैं। हमें हिंदू होने का जो धिक्कार जैसा महसूस हो रहा है। तो ये लाखों करोड़ों लोगों का ये जघन्य हत्याकांड से भी बड़ा अपराध है। इस पर जो भी शामिल है, इन सभी को तुरंत जो है सरकार के द्वारा ट्रेस आउट करना चाहिए और जल्द से जल्द इनको कड़ी से कड़ी सजा दें। क्या नाम है आपका? क्या कुछ कहेंगे अरविंद जी?
जी, मेरा नाम तो गौरी शंकर है। जी। अभी के करंट स्टेटस में देखा जाए तो टीटीडी को दिन में करोड़ों रुपया डोनेशंस में मिल रहे हैं। उतना डोनेशंस में मिलने पर भी लड्डू प्रसादम में ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए थी। जी। एक तो हुआ है फर्स्ट, और दूसरा एक्चुअल में बहुत सारे वहाँ पे चीज़ें हैं जो कि एंडोमेंट में अंदर आते हुए भी बहुत सारे मिस्टेक्स हुए हैं, जो कि सेंट्रल उसमें ज़्यादातर गवर्नेंस में रहता है, बट बहुत सारे हुए हैं। जैसे वहाँ के शिरोभार वगैरह भी छोड़ते हैं, उसमें भी बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे आए हैं कि वो प्रॉपर बेच रहे हैं बाहर, जो नीला देवी को अर्पित होना चाहिए था वो भी कहीं बाहर जा रहे हैं, ऐसे भी अफवाहें आए हैं। तो वो सब पे रोक लगना चाहिए। क्या नाम है आपका? मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसमें बहुत गहरी साजिश का वो आता है और ये इसका निराकरण जल्दी होना चाहिए। और जिस प्रकार से बताया गया है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ में जो सब चल रहा है, ये सब प्राय मैक्सिमम इसमें चीज़ें गलत हैं। और कुछ चीज़ें जो तथ्य इसके सामने अगर निकल के जब आएंगी, जब इसके ऊपर गहन परीक्षण करके इसका जो पूरा सार इसका निकाला जाएगा, तो बहुत ऐसा अच्छी नहीं बात होना है चाहिए। जी। क्या नाम है? मैं सुरेश राव हूँ, हाँ, ये देखो। भक्त यहाँ का गणेश मंदिर का हूँ। जो भी अभी व्हाट्सएप में चल रहा है, इन सब के विरोध में ही हम लोग हैं, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। जो हुआ है उससे हम लोग बहुत ही दुखी हैं। बहुत अच्छी बात है। क्या कहेंगे श्रीनिवास रेड्डी जी? लड्डू प्रसादम को लेकर अभी जो मिलावट हुई है उसमें देश के लोग बहुत परेशान हैं और एक जांच एजेंसी भी नहीं बना पा रहे हैं। आपके पास में सनातनी का आप कहते हैं कि लास्ट भक्त है, सनातनी भक्त है, कहाँ है वो सनातनी भक्त? देखिए, ये राज्य शासन का मुद्दा है। राज्य शासन अपना कार्य कर रहा है। स्टेट में टीडीपी की गवर्नमेंट है, उन्होंने मुद्दा उठाया और चंद्रबाबू नायडू ने शायद एसटीएफ का भी गठन कर दिया है। जांच रिपोर्ट आने वाली है और कुछ दिनों में असेंबली का सेशन में आप देखिए उसके बाद क्या होता है। इससे पहली गवर्नमेंट जो वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी थे, उन्होंने तो पीएम को भी लेटर लिखा है, सीजीआई को भी लेटर लिखा है कि आप कार्यवाही कीजिए, सीबीआई इंक्वायरी कीजिए। और ये राजनीति का अखाड़ा है, अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। इसमें आम जनता की भावनाएं लेकिन आहत हुई है और निश्चित ही हम सब आहत है इस मुद्दे में। बहुत अच्छी बात है। तो लाखों करोड़ों लोगों की आस्थाओं के साथ में कुठाराघात नहीं होना चाहिए और भगवान स्वयं यहाँ पर विराजमान है और भगवान ही न्याय करेंगे, ऐसा लगता है। मैं तपेश जैन नरेंद्र ठाकुर के साथ बोले गणेश भगवान की जय।